अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। आप देख सकते हैं कि पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैं एक जगह पे खड़ा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं हूँ इटली के एक मशहूर ज़माना रीजन सिसिली, जाना जाता था अपनी सिसिलियन माफिया की वजह से, पर अब डायनामिक्स चेंज है। और सिसिली के एक बहुत ही खूबसूरत शहर पलेर्मो में, पलेर्मो जिस तरह आप सब जानते हैं, जिस तरह कराची जाना जाता है सिटी ऑफ लाइट्स, ऐसे पलेर्मो जाना जाता है सिटी ऑफ फूड, सिटी ऑफ टूरिस्ट एंड एवरीथिंग। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि इस वक्त शाम का वक्त है, पर आप ये सारी स्ट्रीट देखें टूरिस्ट से भरी हुई है। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर मैं आपको ये पूरा शहर घुमाऊंगा। पर उससे पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें वापस इटली से जाना होगा पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट, जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो ये हम पहुँच गए अपने कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन 27 नवंबर 2024 को। ये मैं अपने बाबा और अपने कज़न के साथ पहुँच गया। ये मेरे बैग्स आगे लेते हुए जा रहे हैं और ये हम एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग्स ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें वहाँ पे जाके पता चला कि हमारी जो फ़्लाइट 4 बजे थी वो मौसम की वजह से डिले होकर सुबह के 8 बजे हो गई। हमें बहुत शौक़ पड़ा। पर इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट की वहाँ पे, कि एयरपोर्ट ऐसी जगह है दुनिया में वाहिद जहाँ पे बंदा खुश भी होता है और फिर गमगीन भी होता है। खुश इसलिए होता है कि जिस सफ़र के लिए उसने सारी ज़िंदगी और सालों साल दुआएं मांगी, आखिर में जब वो मौका आ ही गया तब वो बंदा रो रहा होता है, अपनों से अलविदा नहीं कर। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और फिर जब हम फिर से अपडेट लेने आ गए हो गए तो हमने सोचा कि हम मैकडॉनल्ड्स जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर। फ्लाइट आई है या नहीं। और फिर जब मैं दोबारा अपडेट लेने गया तो मुझे पता चला कि बोर्डिंग शुरू हो गई है और फ़्लाइट 8 बजे से पहले ही बोर्डिंग शुरू कर दी है फ़्लाइट वालों ने। तो मैंने जल्दी वापस किया, अपने बैकपैक्स लिए और बाबा और कज़न को लेके और ऊपर पहुंच गया लाउंज में। तो फिर यहाँ पे ये दरवाज़ा जहाँ पे चेक किया जाता है टिकट वगैरह, तो यहाँ पे हमारा टिकट शुरू हुआ और फिर हमने बाबा और कज़न से अलविदा की और फिर यूँ हमने पाकिस्तान को भी अलविदा किया। ये वाहिद दरवाज़ा है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जहाँ से एक बंदा अपने मुल्क से अलग होके एक नई दुनिया में दाखिल हो जाता है। और मेरे साथ भी यही था, मेरा पहला सफ़र था, तो इंटरनेशनल पहला सफ़र था। तो मैं सीधा चला गया अपनी टिकट लेने, टिकट कंफर्मेशन, और ये काउंटर पे फिर हम टर्किश एयरलाइन के काउंटर पे गए और फिर मैंने अपनी टिकट ली, बोर्डिंग पास। और फिर ये FIA के हम पास आ गए, FIA इमिग्रेशन के पास। और फिर जो हमने ये पास किया तो फिर मुझे लाउंज की तरफ जाना था। तो एक लॉन्ग वे फिर हम चले और मैंने इस इलेक्ट्रिक एलिवेटर की हेल्प ली और फिर ये डायरेक्ट हम लाउंज में पहुंच गए। और ये लाउंज में पहुंचने के बाद फिर मुझे अपना गेट नंबर 23 ढूंढना था। तो मैंने पूछ के आखिर में वहाँ पे गेट नंबर 23 पहुँच गया। जब गेट नंबर 23 पहुँचा तो मुझे बोला कि आके वेट करें। 1 घंटा और वेट करना पड़ा अपना। तकरीबन ये सारा प्रोसेस करते, क्लियरेंस करते, FIA क्लियरेंस करते 4 के मुझे सुबह के 6 बज गए। और फिर 1 घंटा और वेट किया सुबह के 7-8 बजे। और ये फिर फाइनली हमें बोला गया कि आप अपने फ़्लाइट में जाके बैठें। और ये फाइनली हमारा बोर्डिंग पास हमसे लिया गया और उससे काटा गया। और ये हम फाइनली चाचा ने हमें इजाज़त दे दी और ये हम जा रहे हैं अपनी टर्किश एयरलाइन की तरफ। और ये मेरी
इकॉनमी क्लास थी। मैंने हाई किया, मैंने वीडियो बनाई, मैं जाके बैठा अपनी सीट पे और नए लोगों से मुलाकात हुई। ये रही वीडियो और ये रहा बाहर का मंज़र। इस वक्त दिल खुश भी था और थोड़ा गम में। और ये हमारी दोस्त बन गई फ़्लाइट में, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की अपनी सीट। और इसके अलावा फिर जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो हमें टर्किश एयरलाइन में उन्होंने फ़ूड सर्व किया। बहुत बेहतरीन फ़ूड था उसमें, पास्ता वगैरह। ये फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है और ये अब हम बिल्कुल मिड एयर में। और ये फिर हम पहुंच गए इस्तांबुल एयरपोर्ट तकरीबन 2 घंटे में। और फिर ये हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच गए और ये हम जा रहे हैं बतूल के साथ। बतूल इज़ फ्रॉम US। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की क्योंकि वो आती जाती रहती थी और मेरा पहला सफ़र था, इंटरनेशनल सफ़र। तो हम ये चलते रहे, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर ये हम यहाँ पे हमें फिर दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी, ट्रांसफ़र था हमारा। तो ये हम फिर चले गए ट्रांसफ़र की तरफ और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र सामने लिखा हुआ है और राइट साइड पे हमें चलना पड़ा। इसके बाद ये सीधा हम पहुँच गए टर्किश एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये आप एक दफ़ा मंज़र चेक करें, ये एक अलग ही दुनिया थी। जब मैं ऊपर यहाँ, ये एक अलग ही सेंसेशन थी जब मैं यहाँ पे पहुँचा। एक अलग दुनिया अलग अलग दुनिया के लोग, अलग अलग मुल्कों के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐसे चल रहे हैं जैसे हमने मूवीज़ में देखा हो, जैसे एलियंस चलते हों। किसी को कोई केयर नहीं थी कौन कहाँ से है। हर कोई अपनी चीज़ों में मसरूफ़ था, अपनी फ़्लाइट पकड़ने में मसरूफ़ था। हर वो ब्रांड जो हमने देखा सुना वो एक ही जगह पे मुझे दिखाई दे रहा था। गुची, अरमानी, सारे ब्रांड्स वहाँ पे थे। ये बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट है। मेरा लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बता सकूं कितना खूबसूरत एयरपोर्ट था। अगर इस्तांबुल एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है तो सोचें दुबई एयरपोर्ट कितना खूबसूरत होगा, चाइना एयरपोर्ट कितना खूबसूरत होगा और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट कितना खूबसूरत होगा। तो ये हम चलते रहे। थोड़ा हमने विज़िट किया, ये वो जगहें देखी, घूमते रहे। थोड़ा घूमने फिरने के बाद फिर हमने सबसे पहले जो चीज़ की वो था, हमने अपना वाईफ़ाई ढूंढने की कोशिश की। अब वाईफ़ाई यहाँ पे 2 तरीक़ों से मिलता है। एक तो आपने यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे हमें पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है। दूसरा कि हम ऑनलाइन जाके पोर्टल पे लॉगिन करें और अपने फ़्लाइट की डिटेल्स डालें और फिर हमें वाईफ़ाई एक्सेस मिल जाता है। पर उसमें ये मसला होता है कि हर थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से वही करना पड़ता है सर प्रोसेस। वाईफ़ाई कनेक्ट करने के बाद बतूल और मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि हमारी टर्किश एयरलाइन फ़्लाइट डिले हुई थी। तो टर्किश एयरलाइन इस चीज़ में बहुत फेमस है कि अगर उन्होंने फ़्लाइट डिले की है तो वो कंपनसेशन देते हैं। तो ये कंपनसेशन लेने में चला गया टर्किश एयरलाइन की ऑफ़िस और फिर मुझे फ्री मील मिला। फ्री मील का मैंने वाउचर लिया उनसे और ये वापस मैं फिर फूड एरिया की तरफ चलने लगा। ये उनका ऑफ़िस था, ये उनकी ऑफ़िस से मैं वापस जा रहा हूँ। ये नीचे जाके उनकी लेफ़्ट साइड पे उनका ऑफ़िस था। उनकी तरफ से मुझे वाउचर मिला और वाउचर में मुझे फ्री मील मिला और जिसमें तकरीबन एक बंदे को इतना फूड दिया गया कि वो एक बंदा नहीं खा सकता था। मुझे भी तकरीबन डबल 2 वाउचर्स मिले, 2 मील्स मिले। तो ये मैं जल्दी वापस फूड एरिया पहुंचा। तब तक बतूल अपना खाना खा चुकी थी और बतूल से हमने अलविदा किया, उनकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी। और फिर ये हम पहुंच गए फूड एरिया। फूड एरिया में बहुत सारे ऑप्शंस थे, चाइनीज़, थाई, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, बहुत ऑप्शंस थे। तो मेरा फ़ास्ट फूड खाने का मूड था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक ब्रांड चेक किया, मुझे समझ नहीं आया। फिर हम पॉपाइज़ गए, ये सामने पॉपाइज़ है और मैंने अपना बैग रखा और ये मैं अपना बैग सिक्योर करने के बाद पॉपाइज़ की तरफ गया। और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे पूछा कि फ्री मील कहाँ पे हैं। तो उन्होंने मुझे ये
मील्स दिखाए कि ये आपके फ्री मील्स हैं वाउचर पे जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक जिंगर बर्गर लिया, एक पूरा बकेट लिया नगेट्स का, 2 फ्राइज़, 2 कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये डिले मील्स हैं जो आपको मिलते हैं एज अ कंपनसेशन फ्रॉम योर फ्लाइट्स, सबको मिलते हैं। अगर आपको पता नहीं था तो आप भी नेक्स्ट टाइम लाजमी, अगर आपकी फ़्लाइट डिले हुई है तो आप अपनी वहाँ पे लाइन के ऑफिस जाके वाउचर्स एक्सेस कर सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। फिर पोपाइज से मैंने ये अपना वाउचर क्लेम करवाया, रिडीम करवाया। ये बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने मुझे गाइड किया सारी चीज़ें, बहुत गपशप मारी इनके साथ मैंने। ये बहुत अच्छा लड़का था और इसने मेरी बहुत हेल्प की और इसने मुझे गाइड भी किया और उसने मुझे बताया कि ये हलाल फूड है, क्योंकि मुझे शक था कि शायद हलाल फूड ना हो, क्योंकि पोपाइज़ मैंने कभी नहीं सुना था ये ब्रांड और पहली दफ़ा खा रहा था। तो फिर ये मैनेजर से मेरी बात हुई, मैनेजर ने मेरा नंबर मुझे नंबर दिया कि भाई आपका ये नंबर है, इतनी देर में आपको फ़ूड मिल जाएगा। फिर मैं जाके अपना फ़ूड लिया और ये मेरा फ़ूड प्रिपेयर किया जा रहा था। और इन्होंने मुझे इसके अलावा एज अ टूरिस्ट बहुत अच्छा जस्टर भी दिया, पानी की बोतल दी और मुझे बता रहे थे कि ये कौन सा ब्रांड है, कहाँ से है इसका ओरिजिन। ये तब तक मेरा फ़ूड तैयार हो गया और ये मैं अपना फ़ूड लेके वापस जा रहा था और सब ने मुझसे अलविदा किया। और ये मैं अपना फ़ूड लेके जा रहा था और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये फ़ूड बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खा पाऊँगा और ये ज़ाया हो जाएगा। तो फिर मैं इनके पास वापस गया और मैंने उनको कहा कि मेरे वाउचर में 2 मील्स हैं और तो मैं एक ही सिर्फ रिडीम करना चाहता हूँ, एक ही लेना चाहता हूँ, एक नहीं लेना चाहता। तो मैनेजर ने कहा कि सॉरी सर, ये आपके वाउचर में फुल मील है, 2 मील्स हैं, तो आपको लेना होगा, आप एक मील नहीं ले सकते। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ले आया यहाँ पे, मैंने खाया, बहुत ज़्यादा खाना था। मैं जितना खा सका मैंने खाया और फिर मैंने बचा के वहीं पे किसी और को दे दिया जिसके पास खाना वाना नहीं था। मैंने पूछा, एक बंदा खड़ा था वहाँ पे, मैंने उसको खाना दे दिया। खाना खा के जल्दी जल्दी से फिर मैं नीचे आया और अपनी जो दूसरी फ़्लाइट थी वो ढूंढने लगा। और मेरी जो फ़्लाइट थी वो 8:38 थी ऐसे कुछ, तो वो मैं ढूंढते ढूंढते मुझे अपने दूसरे एरिया की तरफ जाना था जहाँ से मुझे एक्सेस मिलता, बोर्डिंग होती मेरी, बोर्डिंग एरिया। तो ये मैं रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स थे, देखता रहा। A34 मैं देखता रहा, साइड पे गिनता रहा और मेरा जो एरिया था वो बहुत आगे था। चलते 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 ढूंढते 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 बहुत देर के बाद फाइनली मैं अपने एरिया पहुंचा जहाँ पे मेरी बोर्डिंग थी, मेरी फ़्लाइट थी, वो बहुत आगे थी। इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो अगर आपको लगता है कि आप टाइम पे पहुंच पाएंगे अपनी फ़्लाइट में और आप इस्तांबुल एयरपोर्ट भी सारा घूम लेंगे तो आपकी गलती है। ये बहुत देर घूमने के बाद भी मुझे अपना एरिया नहीं मिल रहा था। तो लाज़िमन अगर आपकी फ़्लाइट हो और आपके पास 1 घंटा हो तो आप खाने पीने को छोड़ के सीधा अपने एरिया में जाएं। और ये जहाँ यहाँ पे हम पहुँच गए, ये हमारा एरिया था A58। यहाँ पे हम पहुँच गए फ़्लाइट के आने से पहले ही। मैं तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था, मुझे यहाँ पे सब दिखाई दे रहा था कि कब आएगी फ़्लाइट, कहाँ से आएगी। यहाँ पे इस एरिया में हमारी फ़्लाइट आने वाली थी और ये कनेक्ट होने वाली थी। मैं यहाँ पे बैठ गया, थोड़ी देर बैठने के बाद ये हमारी बोर्डिंग शुरू हुई नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए टू पलेर्मो, फ्रॉम इस्तांबुल टू पलेर्मो। ये यहाँ पे मेरा दूसरा बोर्डिंग पास मुझसे लिया गया। बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने मुझे अलाउ भी किया वीडियो बनाने के लिए और बहुत ग्रीटिंग्स भी हुई। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत ये गंजे हैं और ये लोग इस्तांबुल अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आ रहे थे। और तो मुझे ये पलेर्मो एयरपोर्ट पे मिले, ये हम साथ चले गए और ये हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट पे हम जाके बैठ गए। चलते 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 इस टनल से जाके फाइनली हम अपनी फ़्लाइट में पहुंच गए। यहाँ पे हमें फिर से टर्किश एयरपोर्ट वालों ने ग्रीट किया और टर्किश एयरलाइन वालों ने ग्रीट किया। और ये मेरे आगे ये जो चाइनीज़ लड़की हैं, ये भी एक व्लॉगर थी,
पर इनकी तबीयत ख़राब थी, तो ये मुझे देख के बोल रही थी कि ये अच्छी बात है। इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर भी किया, अपने चैनल भी दिखाया। और फिर ये जाके फाइनली मैं अपनी सीट पे पहुंचा। फिर से मुझे विंडो सीट मिली, बहुत कंफर्टेबल सीट थी। ये जाके मैं अपनी फ़्लाइट पे अपनी सीट पे जाके बैठ गया। और थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छे लोग मुझे मिले अपनी सीट के करीब, जो मेरे साथ बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स थे, वो भी इस्तांबुल से पलेर्मो जा रहे थे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उनके साथ गपशप मारी। और तब तक ये फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। और ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा मैंने आंखों से देखा, सनसेट। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर जब ये हम मिड एयर में पहुंच गए, ऐसे लग रहा था दुनिया लिमिटलेस है। थोड़ी देर बाद फिर से हमें खाना मिला, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस दफ़ा भी खाने में बहुत अच्छा था। मीठे में बहुत अच्छी डेज़र्ट थी, पास्ता था, ग्रीन पास्ता, पानी की बोतल। और इसके अलावा बहुत सी और सारी, हाँ, दाल थी, चावल थे, ब्रेड था, जूसेस थे। तो हमने ये अपना खाना वाना खाया और फिर से हमने ये व्यू एंजॉय किया। व्यू एंजॉय करने के बाद ही हमारी फाइनली लैंडिंग हो गई पलेर्मो एयरपोर्ट। बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। फिर हम अपनी फ़्लाइट से निकले और यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं। दिल डर भी रहा था क्योंकि अभी तक मैं पलेर्मो की टेरिटरी में फॉर्मली नहीं इंटर नहीं हुआ था। मेरा क्लियरेंस नहीं हुआ था, इमिग्रेशन क्लियरेंस। तो ये चलते रहे। और यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई। चलते आप देखेंगे कि मैं सीधा चला गया और जिस एरिया में मुझे जाना था मैं वहाँ नहीं गया। मैं सीधा चला गया क्योंकि कोई वहाँ पे बताने वाला नहीं था। तो फिर इस दरवाज़े से ये मुझे नहीं खोलना था क्योंकि यहाँ पे फिर अलार्म शुरू हो गया। और फिर मैं इस एरिया में पहुँच गया। फिर जब लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला, सर आप गलत जगह आ गए हैं, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड जाना है। तो फिर हम वापस फिर मैं लेफ़्ट साइड मुड़ा और फिर मैं अपने फाइनली जगह पे पहुंच गया जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होना था। वहाँ से निकल के मैंने पास किया इमिग्रेशन। फाइनली नीचे पहुंच गया मैं, और ये सामने मैं अपना बैग लेने आ गया। सामने मेरा बैग पड़ा था। मैं हैरान था कि मेरा बैग ऐसा बड़ा हुआ है और बिल्कुल सुनसान था उस वक्त पलेर्मो एयरपोर्ट। तो बाद में जब मैंने गौर से देखा तो मेरा बैग टूटा हुआ था सारा। उसके व्हील्स निकले हुए थे, बैग टूटा हुआ था। मैं हैरान हो गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आया अपना बैग ऐसा देखते हुए। फिर मुझे याद आया कि अगर हम जो टिकट करते हैं, जो भी फ़्लाइट की टिकट करते हैं, उस फ़्लाइट की टिकट में इंश्योरेंस होती है अब हमारे लगेज की। तो मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट पहुंच गया जो बहुत ही करीब था। और ये ऑफिसर थे, इनको मैंने बताया। इन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है सर, आप आ जाएं, मैं आपको नया बैग देता हूँ। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत हेल्प की। उन्होंने कहा कि आ जाओ, हमारे पास लगेजेस हैं, डिफरेंट बैग्स हैं, आपको जो बैग चाहिए आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो ये चाबी लेने चले गए फिर ये आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने मुझे बैग्स दिखाए। डिफरेंट बैग्स से ब्रांडेड बैग्स थे, बहुत अच्छे बैग्स थे। पहला बैग इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा नहीं, मेरा बैग तो बहुत बड़ा था, इसमें तो मेरा सामान नहीं आएगा, तो छोटा बैग है। इन्होंने कहा कि सर हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी ही है, पर हाँ मैं आपको और अच्छे बैग्स दिखा सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे दूसरा बैग दिखाया और कहा कि ये बैग ले लें, ये अच्छा है। मैंने कहा ये भी नहीं चलेगा मुझे, पर आप दिखा दें। तो इन्होंने मुझे खोल के दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये बैग भी देता हूँ, इसके नीचे इसके अंदर ये छोटा बैग है, ये भी दे देता हूँ, इसकी क्वालिटी भी आप चेक करें और आप ऑनलाइन भी चेक करें, ये बहुत अच्छा बैग है। ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने बहुत हेल्प की। इन्होंने मुझे बताया कि इसकी क्या वैल्यू है। आप मुझे पूछा मेरे बैग की क्या वैल्यू है, मैंने बताया थोड़ा एक्सपेंसिव था ये वो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करें, आप ये दूसरा बैग ले लें या इनमें से कोई भी बैग आपको अच्छा लगे वो आप ले लें। तो ऐसे बातचीत हमारी चलती रही। मैंने इनको बहुत तंग किया, पर इस बंदे ने एक दफ़ा भी गुस्सा नहीं किया,
कुछ रिएक्शन नहीं दिया, पर इसने एफ़र्ट्स किए मुझे काम डाउन करने के लिए और मुझे अच्छे बैग्स दिखाए। मुझे कहा कि सर ये बैग्स हैं हमारे पास, आपको अगर इनमें से पसंद नहीं आता तो मैं आपको कोई और बैग दिखा देता हूँ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। पर मैंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए, मैं लगेज कैसे ले जाऊँगा। तो बात करते 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 उसके बाद फाइनली हमने इन्होंने जब देखा कि मुझे इनमें से कोई भी बैग पसंद नहीं आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि चलें ऐसा करते हैं कि मैं आपको रिफ़ंड दे देता हूँ आपके बैग का। तो इन्होंने मुझे 400 यूरोज़ का वाउचर दिया। उन्होंने कहा कि ये बैग ले लें या फिर वाउचर। फिर ये हम दूसरे ऑफिसर के पास आ गए। ये बहुत अच्छा ऑफिसर था। ये ऑफिसर फ्रॉम यूएस था, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था पलेर्मो और यहाँ पे जॉब कर रहा था। ये हमारा टूटा हुआ बैग इन्होंने देखा और फिर मुझे वाउचर बना के दिया। फिर फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं घर जा रहा था तो मुझे बैग नहीं उठाया जा रहा था, तो मैंने वाउचर वापस देके ये वाला बैग, ये ब्लैक बैग उठा लिया। तो आप भी कभी अगर Before you go out the airport, Yeah. there could be a cart around. Okay. Some people leave them. They could be an idea. Okay. No, thank you so much. तो इनसे बैग लेने के बाद मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, अपना सारा सामान ट्रांसफ़र किया और फिर बाहर गया। तो ये मुझे आखिर में बता रहे थे कि भाई आपको कहाँ से टिकट मिलेगी, बस मिलेगी, बाहर जाएं। इस जगह से बहुत अच्छे लोग थे। और फिर आप भी अगर कहीं जा रहे हैं और आपका लगेज टूट जाता है तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये फाइनली मैं ये पलेर्मो एयरपोर्ट से बाहर आ गया और जब मैंने पहली सांस ली तो मज़ा आ गया। और उसके बाद सीधा निकलने के बाद ये मैं बस स्टेशन पहुंच गया। यहाँ पे बस स्टेशन पहुंचने के बाद हमने टिकट ली जो 7 यूरो की थी। अगर ट्रेन लेता तो बहुत महंगी पड़ती और रात देर भी हो चुकी थी और ये लास्ट बस थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हम पहुंच गए। ये मैंने टिकट ली, अंदर जाके बैठा और थोड़ी देर बाद हमारा बस का सफ़र शुरू हुआ। जब लोग पूरे हो गए, बहुत कंफर्टेबल बस थी। ये हम सारा फर्स्ट टाइम मैं पलेर्मो घूमता हुआ जा रहा था। बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत मज़ा आ रहा था। डिफरेंट सिनेरियोज़ थे, डिफरेंट सीन्स देखे मैंने, बहुत अच्छे लोग थे। बस में गपशप भी हुई एक कपल से जो अमेरिका से आया हुआ था यहाँ पे विज़िट करने। उन्होंने बताया कि वो 3rd टाइम पलेर्मो आ रहे हैं, दे लव पलेर्मो। इससे थोड़ी इंकरेजमेंट भी मिली कि हाँ भाई अच्छी जगह जा रहा हूँ मैं। ये फाइनली हम पलेर्मो चिंत्राले पहुँच गए जहाँ पे हमारा बंदे वेट कर रहे थे, हमारे दोस्त जिनके पास हमें जाना था। तो ये चिंत्राले जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि ये नियर बाय एक मैकडोनल्ड्स का स्टेशन है, चिंत्राले स्टेशन के अंदर जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ, मुझे ढूंढने में आसानी होगी। तो ये मैं अंदर चिंत्राले स्टेशन पहुँच गया। जब मैं चिंत्राले स्टेशन पहुँच गया, सामने मैकडोनल्ड्स था और मैकडोनल्ड्स के करीब जाके मैं खड़ा हो गया और इस बंदे से जो आप जैकेट में देख रहे हैं इससे इंटरनेट लिया। और फिर ये मेरा दोस्त गुरमीत फाइनली आ गया, इसने मुझे रिसीव किया और इसके साथ गपशप की मैंने। मुझे ऐसा लगा लिटरली कि मेरा भाई आ गया। लिटरली इतने सफ़र के बाद, 20-25 घंटों के सफ़र के बाद फाइनली आपको कोई अपना मिले, गले लगाए तो आपका दिल 24 गुना, मैं कहता हूँ 36 गुना छाती ना आपकी खुल जाती है कसम से। फिर ये गुरमीत ने सबसे पहले मुझे बोला कि भाई अपना सिम ले लो। तो वो एक ब्रांड है लाइका, मैंने उसकी सिम ली। उसमें मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला, तकरीबन 10 यूरो में सिम। तो सिम लेने के बाद हम जल्दी से गुरमीत के घर पहुँचे। फिर गुरमीत ने खाना बनाया और फिर हमने खाना खाया। पहले से ही बहुत लेट हो चुका था, फिर हम सो गए। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा सेकंड डे पलेर्मो में कैसे गुजरा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे भी बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप भी पलेर्मो कैसे आ सकते हैं, वो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए। शेंगन वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और आप कैसे इटली में एंट्री मार सकते हैं और यहाँ पे फ्री रह सकते हैं विद स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।